जंतु विसरण में जंतु विसरण को प्रभावित करने वाले कारक, विसरण के प्रकार, अवरोध एवं विसरण के साधन का अध्ययन करने के बाद आज अपन जंतुओं के विसरण विधि को स्पष्ट करने वाले जो कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से दो निम्न प्रकार हैं। पहला है वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और दूसरा है स्थल सेतु। तो आज अपन वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत विसरण को किस प्रकार एक्सप्लेन करता है उसका अध्ययन करेंगे। वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, जो कि अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कौन सा? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। इस सिद्धांत द्वारा विभिन्न महाद्वीपों में जंतुओं के विसरण से संबंधित विभिन्न तथ्यों का पता चलता है। वैगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर ये माना कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल पिंड के रूप में था, जिसे उन्होंने पेंजिया नाम दिया। इस स्थल पिंड पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार था और पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जलीय भाग था, जिसे उन्होंने पेंथालासा कहा। पेंथालासा। पेंजिया का उत्तरी भाग लोरेसिया और पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अब उत्तरी भाग लोरेसिया उत्तरी अमेरिका, यूरोप तथा एशिया को सम्मिलित करता था और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका को शामिल करता था। वैगनर के अनुसार जब पेंजिया में विभंजन हुआ, पहले उन्होंने क्या माना है? कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थल भाग एक स्थल पिंड के रूप में संलग्न थे, जिसे उन्होंने पेंजिया कहा। फिर बताते हैं, जब पेंजिया में विभंजन हुआ तो उसमें दो दिशाओं में प्रवाह हुए। पहला उत्तर की ओर या भूमध्य रेखा की ओर तथा दूसरा पश्चिम की ओर। भूमध्य रेखा की ओर का प्रवाह गुरुत्व बल तथा प्लवनशीलता के बल के कारण हुआ। महाद्वीपों का पश्चिम दिशा की ओर का प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण हुआ माना गया। उनके अनुसार पेंजिया का विभंजन कार्बोनिफेरस युग में आरंभ हुआ और पेंजिया दो भागों में विभाजित हो गया। पेंजिया का उत्तरी भाग लोरेसिया तथा दक्षिण भाग गोंडवाना लैंड कहलाया और बीच का भाग टेथिस सागर के रूप में बदल गया। यानी उत्तरी भाग लोरेसिया, दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड और बीच का भाग टेथिस सागर। जूरेसिक युग में गोंडवाना लैंड का विभंजन हो गया तथा ज्वारीय बल के कारण प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवाना लैंड से अलग होकर प्रवाहित हो गए। इसी समय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गए। प्रायद्वीपीय भारत के
उत्तर की ओर प्रवाहित होने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। दोनों अमेरिका के, जो अपन ने पहले बात की, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका ज्वारीय बल के कारण के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ। इस तरह स्थल तथा जल का वर्तमान रूप प्लायोसीन युग तक पूर्ण हो गया था। इसीलिए मेसोजोइक युगीन जंतु और पौधे जैसे मेसोसौर वर्ग के जंतु व ग्लासोप्टेरिज वनस्पति गोंडवाना लैंड के सभी भागों में पाई जाती है। लौरेसिया भूखंड के सभी भागों में जंतुओं और पौधों के समान फॉसिल्स पाए जाते हैं। इन भूखंडों में मेसोजोइक युगीन सरीसृपों के उद्भव का समान इतिहास मिलता है और ये तभी संभव है जबकि ये स्थलीय भाग पूर्व में एक स्थल पिंड के रूप में थे। कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण का प्रभाव ब्राज़ील, फाकलैंड द्वीप, दक्षिण अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में दिखाई पड़ता है। अब ये हिमानीकरण से प्रभावित क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाए जाते हैं। ये माना जाता है कि हिमानीकरण के कारण सी लेवल यानी सागर तल वर्तमान की तुलना में काफ़ी नीचे चला गया था, जिसके कारण जंतुओं को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने के लिए स्थल सेतु उपलब्ध हुए। इन स्थल सेतुओं के द्वारा एक स्थल से दूसरे स्थल तक जंतुओं एवं वनस्पतियों का प्रवास संभव हुआ। इस तरह से वैगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवास सिद्धांत द्वारा विसरण विधि को स्पष्ट किया। आगे स्थल सेतु अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।